ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नामामृत से गॉड हैज अनलिमिटेड नेम्स ईच ऑफ विच इज गॉड। तो ये कन्वर्सेशन है बहुत सुंदर सा। श्रील प्रभुपाद और फादर एमानुअल प्रभुपाद जी विदेश में गए तो वहाँ चर्च के एक फादर के साथ ये चर्चा चल रही है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में ये वर्णन है। So, because God is absolute, His name, His form, and His qualities are also absolute, and they are non-different from Him. क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट हैं, यानी परम सत्य हैं, इसलिए आध्यात्मिक स्तर पे ऑन द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म जो भगवान का नाम, उनका फॉर्म, क्वालिटीज, लीलाएं सब एक समान हैं। ठीक है। Father Emmanuel. But our understanding of the name of God is limited. Srila Prabhupada says, yes, we are limited, but God is unlimited, and because He is unlimited or absolute, He has unlimited names, each of which is God. We can understand His names as much as our spiritual understanding is developed. तो भगवान और भगवान का नाम असीमित है, अनलिमिटेड है। हम लोग लिमिटेड हैं, इसलिए हम लोग लिमिटेडली परसीव करते हैं। लेकिन जितना हम आध्यात्मिक समझ को विकसित करेंगे भगवान के नाम का जप करते हुए, उतना हम भगवान के नाम की जो अनलिमिटेड पोटेंसी है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्र सेवन मुखे ही जीवादु स्वयं एवं स्फुरति। कि सेवन मुखा, व्हेन वन परफॉर्म्स डिवोशनल सर्विस, भगवान को सेम प्रेम में सेवा अर्पण करता है तो उससे स्वयं एवं स्फूर्ति अदा ऑटोमेटिकली भगवान का नाम की महिमा प्रकट हो जाती है। द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इंडिकेट डिफरेंट फंक्शंस। कि हम लोग डिस्कस किए थे भगवान के अलग अलग ऐसे असंख्य नाम हैं, वो अलग अलग उनके फंक्शन, कार्यकलाप या लीलाओं पर आधारित नाम होते हैं। जैसे भगवान को जो है रुक्मणी रमन, राधा रमन, सृष्टिकर्ता, कृष्णा, गोविंद, ये सब अलग अलग नामों से पुकारते हैं। According to people's various desires, Krishna distributes various holy names. तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर रामानंद राय को बोलते हैं, because people vary in their desires, you have distributed various holy names by your mercy. भगवान अलग अलग नाम प्रदान करते हैं। भगवान के अलग अलग नाम हैं, उनके असंख्य भक्तों के साथ असंख्य प्रकार से रस का आस्वादन करते हैं, लीलाएं करते हैं, उसके अनुसार अलग अलग नाम है। दैट इज वाई ही इज अनलिमिटेड। ब्रह्म संहिता में भगवान को बताया गया अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत रूपम है अद्वैतम। अद्वैतम मतलब वन विदाउट अ सेकेंड, यानी भगवान एक ही हैं, द्वितीय और कोई नहीं है, अद्वितीय है। अद्वितीय या अद्वैत एक ही चीज है, लेकिन फिर भी अनंत रूप है, अनेकों अनेकों असंख्य रूप में है। तो किसका मतलब ये नहीं कि भगवान असंख्य भगवान हो गए, भगवान एक ही है, लेकिन वही एक भगवान अपने अलग अलग विविध प्रकार के भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं। वही कृष्ण अर्जुन के सामने पार्थसारथी के रूप में खड़े रहते हैं उपदेश मुद्रा में, और देवकी के लिए देवकी नंदन, वसुदेव के लिए वसुदेव नंदन, यशोदा मैया के लिए नंद नंदन, यशोदा नंदन। इस प्रकार से भगवान
अपने असंख्य भक्तों को असंख्य प्रकार के संबंध से संतुष्ट करने के लिए असंख्य प्रकार के नाम और रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, हर जितने भी एक एक जीवात्माएं हैं, उनका भगवान के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप है, एक अद्वितीय संबंध है। और उस संबंध में रहते हुए भगवान उसके एक अद्वितीय रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। One cannot fully realize the Lord merely by understanding the name of the Creator. तो भगवान के अनेकों नाम हैं, लेकिन दो प्रकार के नाम बताए गए हैं। एक है प्राइमरी नेम्स एंड सेकेंडरी नेम्स। तो जो प्राइमरी नेम्स होते हैं, जैसे कि परमात्मा, जगदीश, ये जो नाम होते हैं, ईश्वर, ये नाम से भगवान को व्यक्ति पूरी तरीके से नहीं समझ सकता है, उनके गुण लीलाओं के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है। लेकिन जो ये सेकेंडरी नेम्स हैं, और जो प्राइमरी नाम है, जैसे कृष्ण, गोविंदा, यशोदानंद, इसमें इन नामों में वास्तव में भगवान के रूप, गुण और लीलाएं भी विद्यमान रहती हैं। इसलिए भक्ति में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवान के प्राइमरी नाम, या जैसे कृष्ण, गोविंद, हरि, राम, इन नामों के उच्चारण, इन नामों का आश्रय लेने से व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट है, कृष्णा इज द प्रिंसिपल नेम ऑफ गॉड। तो हालांकि पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा की, भगवान के अनेकों अनेकों नाम हैं, और सारे नामों में भगवान की असीमित शक्तियां हैं। लेकिन फिर भी सभी नामों में जो कृष्ण नाम है वो प्रिंसिपल नेम है, यानी प्रमुख नाम है, मुख्य नाम है। या कृष्ण में बाकी सारे नाम विद्यमान हैं, बाकी सारे नामों की पोटेंशियल उसमें उपस्थित है। या दूसरे सरल भाषा में बोले कि अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है तो ऑटोमेटिकली भगवान के सारे नाम उसमें उपस्थित हो जाते हैं। So in his prayer, the author of Srimad Bhagavatam first proposes that Lord Sri Krishna is the primeval Lord, and that if any transcendental nomenclature for the absolute personality of Godhead is to be accepted, it should be the name Krishna, the all attractive. तो भागवत में ये वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण सत्यम परम धीमहि बताया गया है। और अगर भगवान के अनेकों नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर जो सबसे बेस्ट नाम अगर जो दिया जा सकता है, जिससे वो पूरी तरह से भगवान को रिप्रेजेंट करता है, या पूरी तरह से वो भगवान के सारे ऐश्वर्य को जो है सम्मिलित करता है, वो है कृष्ण नाम। जैसे अलग अलग धर्मों में भी भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मुस्लिम अल्लाह बोलते हैं, क्रिश्चियन तो गॉड बोलते हैं, या क्राइस्ट भी बोलते हैं। क्राइस्ट तो हालांकि कृष्ण से ही आया है, कृष्ण से ही क्रिस्टा, क्रिस्टोस, और फिर उससे क्राइस्ट आता है। तो क्राइस्ट और कृष्णा एक ही है। क्राइस्ट जो है वो परिवर्तित रूप है कृष्ण का। लेकिन गॉड, गॉड मीन्स क्रिएटर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो भगवान की केवल इतनी ये एक ही कार्य को रिप्रेजेंट करता है, सृष्टि लीला को रिप्रेजेंट करता है गॉड। और अल्लाह मतलब ऑल पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन भगवान ऑल पावरफुल भी हैं, ही इज क्रिएटर ऑल्सो, है ना। लेकिन साथ में और भी बहुत सारे गुण हैं। तो वो सारे गुणों को भी के ऊपर अलग अलग नाम भगवान के होते हैं। ऑल परवेडिंग है भगवान, जैसे वासुदेव या विष्णु। विष्णु का अर्थ है ऑल परवेडिंग, हर जगह विद्यमान है जो, उन इसलिए विष्णु नाम है। या वासुदेव भी इसलिए नाम है जो हर जगह विद्यमान है। तो ये भी एक भगवान के एस्पेक्ट हुए। इस प्रकार से सारे जितने भी अलग अलग भगवान के गुण हैं, क्वालिटीज हैं, लीलाएं हैं, रूप हैं, सबको लेकर के अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन ये सारों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, सो भगवान जो है वो ऑल अट्रैक्टिव बन जाते हैं, सर्व आकर्षक। और वो है कृष्ण का अर्थ। कृष्ण मीन्स द ऑल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो इसीलिए द नेम कृष्ण द ऑल अट्रैक्टिव। In Padma Puran, it is also stated that of the innumerable names of the Lord, the name Krishna is the principal one. तो ये पद्म पुराण में भी ये वर्णन किया गया है कि भगवान के अनेकों नाम में से जो मुख्य नाम है वो कृष्ण है। हालांकि सारे नाम इक्वली पोटेंट है, शक्ति वाइज, शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो सारे नामों में शक्ति है। सारे नाम समान है इस दृष्टि से क्योंकि आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। लेकिन उनमें से भी कृष्ण जो है वो चीफ या प्रिंसिपल नेम स्वीकार किया गया शास्त्रों में।
The name Krishna indicating the Supreme Lord is the name of the highest order. He is journey to other planets में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं. In the Vedic literature, the supreme person is properly claimed to be Krishna. इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरः परमा कृष्णा. ईश्वर तो बहुत हैं, कई ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है. जब परम ईश्वर की बात की, सुप्रीम गॉड या सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड की बात की जाती है, तो वो केवल और केवल कृष्ण ही हो सकते हैं. इसी को चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्य. एकमात्र ईश्वर कृष्ण है और सभी उनके दास दासियां हैं, इंक्लूडिंग द फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, राम, नरसिंह, वराह, नारायण, विष्णु मूर्ति, ये भी. और कृष्ण भी ये क्लेम करते हैं गीता में, मत्तः परतरम न अन्यत्. मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, ना अन्यत्. नो बडी इज इक्वल और ग्रेटर देन मी. अहम सर्वस्य प्रभु अहम आदिर्हि देवानां सर्वशः मनुष्याणां सर्वशः अहम आदिर्हि देवानां सर्वशः. तो सर्वशः शब्द वहां पे आता है. भगवान बोलते हैं मैं आदि हूँ, सभी देवों का भी आदि हूँ. तो देवों में तो भौतिक जगत के देवता भी होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में जो देव हैं, देव मतलब वर्शिपेबल डीटीज. तो इस भौतिक संसार के अलग अलग प्लैनेट्स हैं, लोकों में जो वर्शिपेबल डीटीज हैं उनको डेमी गॉड्स या देवता बोला जाता है. इंद्र, चंद्र, जैसे चंद्रलोक के वर्शिपेबल डिटी चंद्र हुए, चंद्रदेव हुए. सूर्य के जो पूजनीय विग्रह वर्शिपेबल डीटी हुए विवस्वान, तो वो भी देवता हुए. तो देवता का मतलब ये होता है. तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी वैकुंठा प्लैनेट्स हैं, आध्यात्मिक लोक हैं, और एक एक लोक में वहाँ पे वर्शिपेबल डीटी हैं जो उस लोक के देवता कहलाते हैं, और वो नारायण के एक विस्तार होते हैं. तो आध्यात्मिक जगत जैसे इस भौतिक जगत में अलग अलग ग्रहों के कंट्रोलर देवता होते हैं, तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में जितने भी ग्रह हैं वो सब आध्यात्मिक लोक होते हैं. तो उनके कंट्रोलर नारायण होते हैं, नारायण, और उनके बहुत सारे असंख्य विस्तार होते हैं. तो अहम आदिर ही देवा नाम ये सूचित करता है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में, दोनों के ही लोकों में जो प्रीडोमिनेटिंग डीटीज हैं, वर्शिपेबल डीटी हैं, देवता हैं, यानी वहाँ पे नारायण और यहाँ पे अन्य देवता लोग, इस सब के आदि कौन है? भगवान कृष्ण हैं. ये गीता में भगवान बताते हैं. सो इसलिए द नेम कृष्णा इंडिकेटिंग द सुप्रीम लॉर्ड इज द ओनली ट्रूली इंटेलिजिबल नेम ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. She is the controller of both material and anti-material energies, and the very word Krishna signifies that he is the supreme controller. इसलिए भगवान मटेरियल एंड एंटी मटेरियल, आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों ही प्रकृति के सुप्रीम कंट्रोलर हैं. और कृष्ण शब्द इस बात को सूचित भी करता है कि इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सर्व आकर्षित, सबको आकर्षित, या जिनके आकर्षण से सब कुछ चलता है, जो सबको कंट्रोल करके रखते हैं अपने से बता वो करते हैं. जिस प्रकार से कृष्णा इज द प्रिंसिपल नेम ऑफ द सुप्रीम गॉड. अकॉर्डिंग टू वैदिक नॉलेज कृष्णा इज द सुप्रीम नेम ऑफ गॉड. ये राज विद्या पुस्तक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ कृष्णा वी रेफर टू गॉड. देयर आर मेनी नेम्स ऑफ गॉड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स, बट कृष्णा इज द सुप्रीम नेम अकॉर्डिंग टू वैदिक नॉलेज. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu recommended the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, as the supreme means for realization in this age. इसीलिए इसको महामंत्र बोला जाता है. राम नाम जब करते हैं तो उसको तारक मंत्र बोला जाता है, मुक्ति प्रदान कर देता है. लेकिन महामंत्र केवल कृष्ण के नाम को बोला जाता है. स्पेसिफिकली हरे कृष्ण महामंत्र को महामंत्र बोला जाता है. और भगवान शिव जो है इस बात को बोलते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम में ये आता है कि तीन तीन जो राम के नाम हैं वो विष्णु के 1000 नाम के बराबर होते हैं, और एक कृष्ण का नाम 3 राम के नाम के बराबर होता है. हालांकि सब दिव्य हैं, लेकिन फिर भी वैरायटी है, स्पिरिचुअल वैरायटी इसको बोलते हैं. बिकॉज हिज ऑपुलेंसेस अट्रैक्ट एवरीवन, कृष्णा इज द प्रिंसिपल नेम ऑफ गॉड. God has many names according to his activities, but because he possesses so many opulences, and because with these opulences he attracts everyone, he is called Krishna. The Vedic literature asserts that God has many names, but Krishna is the principal name.
क्योंकि कृष्ण सभी को आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है, ये नाम दिया जाता है। ऑफ ऑल द होली नेम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड द नेम कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल। इस प्रकार से अलग अलग प्रमाण दिए जा रहे हैं कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड में। ये प्रभुपाद जी इसके बारे में व्याख्या करता है। नाइनटीन्थ चैप्टर ऑफ द टेंथ कैंटो श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी इज पॉइंटिंग आउट 5 पर्टिकुलर एक्सीलेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण के 5 विशेष जो ऐश्वर्य हैं जो अन्य किसी में नहीं है, उसको पॉइंट आउट करते हैं। इससे प्रमाणित होता है कृष्णा इज द प्रिंसिपल नेम। द फोर्थ excellence of Lord Krishna's appearance concerns the glories of his name. It is stated in the Vedic literature that by chanting the different names of Lord Vishnu 1,000 times, one may be bestowed with the same benefits by thrice chanting the holy name Ram, and by chanting the holy name Lord Krishna only once, one receives the same benefit. In other words, of all the holy names of the Supreme Personality of Godhead, including Vishnu and Ram, the holy name of Krishna is the most powerful. The Vedic literature therefore specifically stresses the chanting of the holy name of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lord Chaitanya introduced this chanting of the holy name of Krishna in this age, thus making liberation more easily obtainable than in other ages. In other words, Lord Krishna is more excellent than his other incarnations, although all of them are equally the Supreme Personality of God. हालांकि भगवान के सारे जितने भी अवतार हैं सब पावरफुल हैं इक्वली, लेकिन कृष्ण जो है वो सौलभ्य है बताया गया है। कृष्ण का नाम अत्यंत सुलभ है और मोर पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल, स्पेशली इसलिए कलयुग में। अन्य युगों में तो अलग अलग नाम होते थे, कृष्ण भी नाम करते थे और अन्य भी अवतारों के नाम लेकर के हरि नाम, लेकिन केवल हम हरि के नाम थे, भक्तों का उद्धार होता था। लेकिन कलयुग में विशेष रूप से कलयुग की दुर्दशा को देखते हुए ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि न अतः परतरो उपाया, सर्वदेश वेदेषु दृश्यते इति सोदशकम नाम नाम। ये 16 शब्दों का कृष्ण का जो नाम है, इसके अलावा और कोई न अतः परत परम उपाय, इसके ऊपर और कोई परम उपाय है ही नहीं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कंक्लूड करते हैं, ये कली संतरण उपनिषद में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, अभी चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। यस प्रभु। Prabhuji, Lord Krishna is a form of Lord Vishnu. Then how come Lord Krishna is Supreme Personality and not Lord Vishnu? ओके, एक्चुअली लॉर्ड विष्णु इज एन एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये भागवत में भी और अन्य जगह ये प्रमाणित है। बट ज़्यादातर जो लोग जो भागवत को नहीं पढ़ते हैं या जिनको पता नहीं रहता है अन्य और भी पुराण वगैरह, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण विष्णु से आते हैं। उसका कारण ये है कि अगर आप जो लीला देखेंगे कृष्ण के अवतरण की लीला, अगर कोई केवल उतना ही पिक्चर देखेगा सामने से, तो उसको लगेगा कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु के थ्रू आते हैं इस भौतिक जगत पे। क्योंकि ये जो भौतिक दो जगत होता है, एक भौतिक जगत एक आध्यात्मिक जगत, तो भौतिक जगत के इंचार्ज के रूप में भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में आए हैं। इसलिए ऑफिशियल ऑफिशियल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो है भौतिक जगत के, वो लॉर्ड लॉर्ड नारायण लॉर्ड विष्णु है। इसलिए जब कृष्ण आते हैं तो विष्णु के थ्रू आते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अवतार हैं। अदरवाइज अगर आप भागवत में देखेंगे तो ऐसी अनेकों लीलाएं भी हैं और ऐसे अनेकों सिद्धांत हैं जहाँ पे पता चलता है कि ओरिजिनली मूल रूप से नारायण और विष्णु भी कृष्ण से ही आते हैं इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे एक छोटा सा एक लीला बता देता हूँ, बाकी तो आप फिर रेफर कर सकते हैं। और पीछे की क्लासेस में हम लोग चर्चा किए थे भागवतम का, आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर, वर्स नंबर 28-29। आप इसके ऊपर हमने चर्चा किया था, इसके लेक्चर्स आप सुनिए तो आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो बस एक छोटा सा लीला बता देते हैं। जब ब्रह्मा जी आए Fine. थे ब्रह्म विमोहन लीला, तो लाखों करोड़ों बछड़ों को और जो है कृष्ण के सखाओं को चोरी करके ले गए थे। तो उस वक्त कृष्ण अपना खुद का विस्तार करते हैं और वो खुद ही बछड़े और ग्वाल बाल बन जाते हैं। बाद में ब्रह्मा जी Mm-hmm. वापस आके देखते हैं तो वो तो चकमा खा जाते हैं, अरे ये ऐसा कैसे हो Right. गया, मैं तो चोरी करके Mm-hmm. लेके गया था।
फिर भगवान कृष्ण उनके ऊपर कृपा करके उनको दिखाते हैं कि वो जितने भी करोड़ों ग्वाल बाल और सखा लोग हैं और बछड़े हैं, वो कौन है, वो सब नारायण है। यानी इस लीला से पता बर- चलता है कि कृष्ण अपना एक्सपेंशन नारायण के रूप में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा लीला नहीं आता है जहाँ पे नारायण कृष्ण बने हों, ऐसा नहीं आता है। इससे ये पता चलता है कि कृष्ण से नारायण आ सकते हैं, आते हैं। और ऐसे और भी अनेकों लीलाएं जिसमें पता चलता है कि कृष्ण जो है नारायण के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, जो हरे मैंने कृष्णा श्लोक प्रभु बताया जी। है वो आप नोट कर लीजिए, उसको आप सुन लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु कैन जी। यू प्लीज रिपीट कैंटो 1 चैप्टर चैप्टर 3 वर्स नंबर 28। कैंटो 1 सो यू चैप्टर कैन, 3 वर्स नंबर 28। धन्यवाद प्रभु जी, या, धन्यवाद। हरे कृष्णा। so I'll share the link also. We discussed this way back 2 3 months, so you can hear that lecture. थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। मैं बोले कि प्रभु जी आज आज से दामोदर अष्टकम शुरू कर सकते हैं क्या, क्योंकि दामोदर जी को तो आज हमने मंदिर में रख दिए। अच्छा, हाँ कर सकते हैं, ऐसा कोई शुरू दिक्कत कर नहीं है। सकते लेकिन हैं। मेन जो कार्तिक महीना है वो हाँ हाँ, चालू हो रहा है 17 आज तारीख से। एकादशी था ना, तो हम लोग मतलब रख दिए।